पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मंगलवार को उदयपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर से काफी पास है। कई जगह तो यहां की जनता और वहां की जनता आपस में बात कर लेते हैं। जब कभी भी युद्ध या युद्ध जैसी हलचल होती है तो सबसे ज्यादा पंजाब की बॉर्डर प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरे देश की जनता में आक्रोश था। भारतीय सेना ने मजबूती से पाक को जवाब भी दिया। बीएसएफ हो या पुलिस, सभी को पंजाब की जनता का सहयोग मिलता है और इसी कारण बॉर्डर के इलाकों को ज्यादा खाली करने की स्थिति नहीं होती है। कई लोगों को यहां जिद कर बैठे कि हम सेना के साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही ताकतवर प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं और वो है पंजाब। सीज फायर हो गया तो भी पाकिस्तान के ड्रोन पंजाब में भेजे गए, जबकि हाई लेवल मीटिंग हो चुकी थी। कर सकती है वो हमसे बात कर सकते हैं, एक तरफ फेंसिंग बीच में रह जाती है। और जब कभी भी युद्ध या युद्ध की हलचल शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा पंजाब की बॉर्डर प्रभावित होती है। लगभग 533 किलोमीटर की बॉर्डर है। अब की बार भी जिस तरह की हलचल हुई और पहलगाम होने के बाद निश्चित रूप से जनता के मन में एक आक्रोश था कि इसका पाई पाई का चुकारा होना चाहिए। पंजाब भी उसमें से था। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेना ने ऑपरेशन किया उनका उन्होंने भी सैल्यूट किया। हम पंजाब की जनता भी करते हैं कि वास्तव में हमारी सेना की तैयारी और सेना के इस सजगता के कारण से इतने ड्रोन आए हैं हमारे बॉर्डर पर, लगभग सब गिरे। एक आध कहीं नुकसान किया, बाकी किसी ने कोई नुकसान नहीं। मिसाइल्स भी आई वो सब भी डिफ्यूज़ की। तो हमारा जो सिस्टम डेवलप हुआ है आर्मी का वो बहुत मजबूत है। और विशेष करके एयरफोर्स ने अब की बार जिस प्रकार की पहल की है वो तो वास्तव में हिंदुस्तान की जनता का मॉरल बूस्ट कर दिया कि हम सब तरह से सुरक्षित हैं हमारी इस फौज के कारण से। और हमारा पंजाब का सौभाग्य यह है कि हमारी जनता भी हमारी फौज के साथ खड़ी रहती है और जनता का जो सहयोग मिलता है बीएसएफ हो, पुलिस हो, एक अच्छा है। और इसके कारण से हमारे को बॉर्डर पर न तो अधिक खाली करना पड़ा, न कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ा। कई लोगों की तो ये जिद थी कि नहीं हम अब सेना के साथ रहेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे, निपटेंगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश फौजी भी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, कभी फौज में काम करते थे। तो एक तरह से बहुत ही मतलब ताकतवर प्रदेश जिसको कह सकते हैं वो पंजाब है। ये जो कई बार सोचते हैं ना कि यहाँ कोई न कोई जाति विद्वेष हो जाएगा, ये विद्वेष हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से हर समय सेना का सपोर्ट किया। लोग खाना बना के पहुँचा रहे हैं, कोई नाश्ता पहुँचा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उससे हमारी जो सेना भी थी वो बहुत खुश थी पब्लिक के सहयोग के कारण। और बाकी भी काफ़ी सुरक्षित है वैसे तो। पर मैं सोचता हूँ कि जो सी फायर हुआ है वो उसकी भी पालना ठीक तरह से नहीं करा पाकिस्तान। कल रात को भी हमारे यहाँ कई जगह ड्रोन आए, तो अभी तक वो ड्रोन जो है ना वो भेज रहा है, जबकि कल तो कम से कम 5 बजे दोनों देश के अधिकारियों की मीटिंग भी हो गई। उसके बारे में सब प्रकार की गाइडलाइन भी जारी हो गई। उसके बाद भी कल रात को भी सवेरे तक भी ड्रोन आते रहे। तो मैं सोचता हूँ वैसे तो हमारी आर्मी बहुत सजग है और लोगों का ही मॉरल है। मैं सोचता हूँ कि मैंने स्वयं भी वहाँ के जितने भी डीसी, एसपी, आर्मी, बीएसएफ, सब लोगों से मेरी भी बात होती रहती दिन भर में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक तरह से डेली रिपोर्ट भी आती है कि आज कहाँ कुछ हुआ है। तो एक तरह से अच्छा लाइजन हम सब लोगों का है। तो मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि अभी हमने रोका है, अगर आपकी आतंकवादी घटनाएं होती रही तो वापस कभी भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और इसलिए सेना को छूट दे रखी है कि अगर आपको वो गोली चलाए तो आप गोला चलाओ। तो एक तरह से मानसिक दृष्टि से भी पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर कर दिया। फिर उसकी मदद के लिए जिन लोगों ने भी हथियार दिए उनके हथियार भी सब के सब नष्ट हो गए।
तो एक तरह से ये जो डर था ना कि चाइना के हथियार के कारण से होगा, लेकिन भारत के लोगों ने भी जो हथियार तैयार किए हैं वो बेजोड़ तैयार किए, उसके कारण से भी भारत को इस दृष्टि से बहुत ही मजबूत स्थान मिला है। और इस घटना ने दुनिया में भारत की सेना का बहुत सम्मान बढ़ाया है और भारत की तैयारी को भी विश्व ने समझा है और स्वीकार किया है। तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी शुरुआत हुई है और कहा कि स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया हमने। जैसी परिस्थितियाँ होगी उस हिसाब से जवाब मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी का कल जो भाषण था, लगता है कि दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की देखो दे दिया उन्होंने, शायद दुनिया को कहा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी जो आप सब लोगों ने देखी है तो फिर हमारी भी उसी प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना। उनकी आतंकवादी घटनाएं और आतंककारियों को जो पनाह वो दे रहे हैं, उनके जनाजे में वो जा रहे हैं, जनाजे में उनके फ़ोटो दिख रहे हैं, उनको जो है ना एक तरह से शहीद का दर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब आतंकवाद को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आपकी इस आतंकवादी मनोवृत्ति के खिलाफ तो हमको जब तक लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो देश की जनता का भी बहुत मोरल बढ़ा और मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी अब की बार जिस प्रकार के एकता का परिचय देकर के एक तरह से सेना के मोरल को बढ़ाया, वो बहुत स्वागत योग्य है।